बीमारी से बाहर निकलता है तो वो शारीरिक रूप से तो स्वस्थ हो जाता है, पर मानसिक रूप से वो उस बीमारी को अपने साथ पालता है। उसके दिमाग में एक इम्पैक्ट रहता है, उसको ये फीलिंग आती है कि मैं तो मरीज हूँ, शायद मेरा एक बाकी सोसाइटी में एक स्पेस नहीं है, झिझक आ जाती है। खासकर महिलाओं में, जो स्तन कैंसर पेशेंट की महिलाएं थी, उन्हें एक झिझक आती थी कि हम लोगों का वैसी रही नहीं है शारीरिक रूप से, तो शायद अब हमारी समाज में वह जगह नहीं है। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य था उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस वापस लाना। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने शुरू में हमको कुछ मेकओवर, कुछ उनकी टिप्स के प्रोग्राम्स शुरू करे, जिसमें कि वो सीखती थी कि कैसे वो और अपने आप को और अच्छा प्रस्तुत कर सकती हैं और मानसिक रूप से भी और सबल हो सकती हैं। फिर आने वाले समय में मरीज़ों की तरफ से ही डिमांड्स आई कि हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ और भी चीज़ें करें। तो कुछ पेशेंट्स ने आगे ब्यूटी पैजेंट्स में भी जाके मुकाम हासिल करे और ये साबित किया कि कैंसर आपकी खूबसूरती या आपकी ज़िंदगी आपसे नहीं गई, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, तो ये एक उसी का ही एक जिसको कह सकते हैं आगे इफेक्ट है कि अब हम एक सोशल कल्चरल प्रोग्राम हर वर्ष करते हैं, खासकर जो हमारे कैंसर विनर्स हैं उनको एक सल्यूट करने के लिए कि हम उनके जो धैर्य या उनकी जो पूरी जर्नी में उनका जो संघर्ष में उन्होंने अपना हौसला दिखाया उसकी शाबाशी देने के लिए। साथ ही साथ जो पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था उनको ज़रूर बुलाते हैं ताकि उनको थोड़ा मनोबल मिले कि देखिए ये 10 साल 15 साल के बाद बिल्कुल ठीक ठाक अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम भी ऐसा कर पाएंगे, उनसे इंस्पायर हो सकें। तो इंस्पिरेशन टू पेशेंट्स हु आर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट एंड अ सल्यूट टू पीपल हु हैव गॉन थ्रू दैट। तो इसके साथ साथ हम बहुत सारे और लोगों को साथ में जोड़ते हैं एक सजगता के लिए, क्योंकि इस कैंसर के प्रति बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। खासकर अगर मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूँ, महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है, सबको पता है, उसके बावजूद महिलाएं आगे नहीं आती हैं, अपनी जानकारी जानने के बाद भी स्क्रीनिंग नहीं कराती हैं। तो थोड़ा सा एक मैसेज रीइंफोर्स होता है पिंक डे के साथ कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस भी आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी कुछ इस दिशा में आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं और भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो उस दिशा में आप क्या कहना चाहते हैं? तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छी जो पहल हुई है इस बार, आपने अगर बजट में सुना होगा तो बच्चियों में HPV वायरस के टीकाकरण के लिए प्रावधान रखा गया जी। HPV वायरस बच्चियों में अगर दिया जाएगा तो 97% प्रोटेक्शन होगी उनको 8 से 9 तरह के कैंसर के प्रति। ज़्यादातर शुरुआती दौर में मतलब जो बच्चेदानी के मुख के कैंसर होते हैं 95% HPV वायरस से रिलेटेड होते हैं। उसके अलावा और भी कैंसर होते हैं, ओरोफेरिंग्स, पुरुषों के भी कुछ कैंसर होते हैं जो कि इस वायरस से होते हैं, तो इसके लिए एक पहल आई है। उसके अलावा हमारा कैंसर जो प्रोग्राम है उसके तहत बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को इन्होंने आंगनबाड़ी या जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेन कर रहे हैं। समस्या ट्रेनिंग की नहीं है, समस्या है कि मरीज़ को आना पड़े, झिझक महिलाओं में है, वो आना ही नहीं चाहती है। तो एक माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। महिलाओं को ये जानना ज़रूरी है कि अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो उनका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। अगर वो अपनी बीमारियों को छुपाएंगी तो आगे जाके वो इतनी बड़ी विपदा बन जाएगी, ना वो परिवार देख पाएंगी और परिवार भी टूटेगा। आधार आइडेंटिफाई कैसे करें जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं उसके, तो उसमें कैसे जो कैंसर्स होते हैं उनके सिम्टम्स बड़े अभिन्न होते हैं। ऐसा नहीं कि कैंसर के सिम्टम्स बड़े से अलग होंगे कि वो कहेगा कि मैं कैंसर हूँ। आपको कोई भी समस्या, खाना नहीं खाया जा रहा है, आवाज़ में तब्दीली हो रही है, खांसी है जिसका निदान नहीं हो रहा है, सांस बढ़ रहा है, वजन कम हो रहा है, पाचन खराब है, शरीर के किसी भी हिस्से से खून आ रहा है, आपको कहीं भी शरीर में गिल्टी, गांठ, सूजन का एहसास हो रहा है, ये कैंसर के चिन्ह हो सकते हैं, इनको दिखाना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये गिल्टियाँ गांठ होती हैं कैंसर की, इनके दर्द नहीं होता। ज़्यादातर लोग बैठे रहते हैं, गांठ को देखते रहते हैं कि दर्द नहीं है तो शायद ये कैंसर नहीं है। कैंसर में दर्द तब आती है जब वो बढ़ जाती है, आसपास की नसों को, धमनियों को जब वो डिस्ट्रॉय होता है तब जाके कैंसर में पीड़ा होता है। तो कोई भी सिम्टम जो आपका साधारण दवाई से ठीक नहीं हो रहा है उसे अस्पताल में दिखाएं। अभी तक आपको इस दिशा में कहाँ तक सफलता मिली है या आप महसूस कर रहे हैं कि हमें एक ग्रास रूट तक इसको लेके जाने में और किन संसाधनों की? ये जो इवेंट है वो प्रेडोमिनेंटली हमारे पेशेंट्स उनके जज्बे को सलाम करने के लिए है। आज के दिन साल में वैसे तो हर दिन हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ प्रिवेंशन प्रोग्राम, हॉस्पिटल्स के जो पेशेंट हैं, कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनके सर्वाइवर के लिए हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। लेकिन एक दिन में हम ऐसा सेलिब्रेशंस करते हैं जब सारे हमारे कैंसर पेशेंट्स अपनी सक्सेसफुल स्टोरी, सर्वाइवर इस ड्रेडफुल डिजीज़ से जब लड़ते हुए आए हैं और सर्वाइव हुए हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो जज्बा है, उसको सलाम करने के लिए हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ
डॉक्टर्स, मैनेजमेंट, सब लोग इकट्ठे होकर उसको सैल्यूट करने के लिए आते हैं। इस प्रोग्राम के साथ साथ हम ये भी प्रदर्शित करना चाहते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी थी, आज की डेट में वो लाइलाज बीमारी नहीं है। कैंसर का यथासंभव रोकथाम, यथासंभव इलाज संभव है और धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में ऐसे लाखों पेशेंट्स का इलाज हुआ और वो सर्वाइव हुए स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। जब ये ऐसा प्रोग्राम हम करते हैं तो जो पेशेंट्स हैं एग्जिस्टिंग में, उनके सामने जब ऐसी सक्सेस स्टोरीज आती हैं तो उनके लिए मोटिवेशन रहता है, क्योंकि कैंसर जब कभी भी डायग्नोस होता है तो 2-3 चीज़ों पर इफ़ेक्ट करता है। ये मरीज की मानसिक स्थिति पर सबसे बड़ा प्रभाव डालता है। तो जब तक उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी तभी वो फाइट कर पाएगा, उस परिवार का पूरा मनोबल बना रहे। जब वो ऐसी कहानियाँ सुनते हैं कि पेशेंट ठीक हुए हैं, वो उस स्थिति से गुजरे, स्टेज 3 से गुजरे, स्टेज 4 से गुजरे, लेकिन वो ठीक होकर आज एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, तो उस पेशेंट का मनोबल बढ़ता है। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है उन पेशेंट्स के मोटिवेशन के लिए है। साथ ही साथ में जब 2014 से हमने प्रोग्राम शुरू किया तो इसमें एक और चीज़ जो जोड़ी, हमने प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। उस पर हम धर्मशिला नारायणा ग्रुप जो है बहुत लंबे समय से ये काम करता आया है, तो हम प्रिवेंशन की बातें बहुत करते हैं। ठीक है, बीमार होंगे, उसका इलाज होगा, धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी में होगा और भी हॉस्पिटल में होंगे, लेकिन समाज में ये बीमारी कम से कम हो, कैसे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, उसकी जानकारियाँ भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से देते हैं। कितने सर्वाइवर्स को आज सम्मानित किया गया? आज कुल मिलाकर हमारे पास, क्योंकि एक समय की एक अवधि रहती है और जैसा हम सब जानते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में 4 डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं। वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी भी रहती है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी रहता है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी रहती है, कीमोथेरेपी रहती है, हेमेटोलॉजी रहती है। तो कुल मिलाकर करीबन 200 के करीब पेशेंट्स को यहाँ पर कर रहे हैं। समय कम है, लेकिन हॉस्पिटल में भी ऐसे पेशेंट्स का सम्मान लगातार रहता है। ऐसे चुनिंदा जो आना भी चाहते हैं समाज के सामने, उनके साथ। स्टेज 3 और स्टेज 4 के कितने सर्वाइवर्स हुए? देखिए, ये अलग अलग डिजीज पैटर्न के अनुसार है। मेरे को लगता है मेरे से पहले जो कुछ डॉक्टर्स ने आपको ये आंकड़े आपसे शेयर किए ही होंगे। हर डिजीज़, ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें स्टेज 3, स्टेज 4 का सर्वाइवर बहुत अच्छा है। सर्विक्स कैंसर है, अगर ENT का कैंसर है, हेड एंड नेक का है, तो अलग अलग अंग में जैसा है उनकी स्टेजेस के हैं। यहाँ जो है, यहाँ मैं रेखा बोरा हूँ। आई एम हेड गायनी ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला कैंसर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो आज जो हम ये प्रोग्राम करते हैं रूबरू, बेसिकली ये उनके लिए है, कैंसर सर्वाइवर्स। बेसिकली मैं उनको फाइटर्स बोलूँगी। उनकी जो रेजिलियंस है, उनकी करेज, उनकी वजह से वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि कैंसर ऐसा शब्द है जो किसी के भी घर में भूकंप ले आता है कि कैंसर है हमें। पर हम सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि अगर आप इस चीज़ के लिए जागरूक हो कि नहीं, हम मिल के, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं इस फाइट में, ये एक फाइट ही है। क्योंकि किसी एक सर्वाइवर ने ही बोला था, मैं उन्हीं की कोट करना चाहती हूँ कि शुरुआत कैंसर ने की, परंतु ख़त्म इसको मैंने किया। एज अ सर्वाइवर, एज अ फाइटर इन कैंसर। सो ये बहुत अच्छे सुंदर शब्द है। तो आज इस रूबरू के द्वारा हम उन फाइटर्स को सल्यूट करते हैं जिनकी रेजिलियंस और करेज की वजह से वो यहाँ पहुँचे हैं आज, जिनकी वजह से वो खुद तो लड़े हैं, साथ में उन्होंने हमें एज डॉक्टर्स लड़ना सिखाया और एज परिवार इकट्ठे होकर उन्होंने सबको लड़ना सिखाया। सो इसीलिए रूबरू में हम उनको सल्यूट करते हैं और सम्मानित करते हैं कि आपने उनसे हम भी सीखते हैं, हर एक दिन सीखते हैं, हर एक रोज़ सीखते हैं। सो वी सल्यूट आवर सर्वाइवर्स। सो रूबरू इसी का है।